और अभी अभी बड़ी खबर आ रही है, दिशोम गुरु शिबू सोरेन का देहांत हो गया है। बताया जा रहा है कि सर गंगाराम अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली है और हेमंत सोरेन ने खुद ट्वीट कर इस बात की घोषणा की है। आदरणीय दिशोम गुरु जी हम सभी को छोड़कर चले गए हैं, आज मैं शून्य हो गया हूं। हेमंत सोरेन ने खुद घोषणा की है कि गुरु जी दिशोम गुरु शिबू सोरेन नहीं रहे, लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया है और पूरे झारखंड में शोक की लहर। हर तरफ गुरुजी को लेकर लोग दुआ कर रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए, लेकिन अब खबर आई है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन नहीं रहे, सर गंगाराम अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली है। हम आपको बता दें कि लंबे वक्त से गुरुजी शिबू सोरेन बीमार थे, उनका इलाज चल रहा था और अब खबर आ रही है कि वो नहीं रहे। कि मॉनसून सत्र का दूसरा दिन था, सत्र वहां पर हमारी संवाददाता भी मौजूद है। तमाम विधायकों के एक एक कर आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका था, लेकिन अब जब जानकारी आई है कि गुरुजी शिबू सोरेन अब नहीं रहे, हेमंत सोरेन ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है और सर गंगाराम अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली है। हम आपको बता दें कि लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे और इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी आ रही है? गुरुजी को लेकर घोषणा कर दी गई, कितने बजे उनका निधन हुआ है, क्या जानकारी है? देखिए 9:44 का वक्त था जब शिबू सोरेन जो है वो हम सबको छोड़ के जो है वो चले गए, उनका स्वर्गवास हो गया है। इसकी जानकारी जो है हेमंत सोरेन ने खुद अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी। उन्होंने लिखा कि आज मैं शून्य हो चुका हूं और शिबू सोरेन दिशोम गुरु जो है वो आज हम सबको छोड़कर जो है वो चले गए। देखिए एक बड़ा भावुक सा ट्वीट जो है आज झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए किया है और ये बहुत बड़ी क्षति जो है वो झारखंड के लिए है, क्योंकि पिछले कई समय से जो थे वो सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती थे। पिछले 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त जो था वो दिशोम गुरु एडमिट थे गंगाराम हॉस्पिटल में। तमाम परिजन जो थे वो लगातार मौजूद थे और ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन खुद 1 महीने से ज्यादा दिल्ली में मौजूद थे। एक बहुत बड़ी बात मानी जा रही थी कि आखिर इसके पीछे का राज क्या है, क्या कारण है जो सीएम खुद 1 महीने से ज्यादा जो है वो दिल्ली में रुके हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो दिशोम गुरु की जो कंडीशन थी, हेल्थ कंडीशन, वो काफी क्रिटिकल बनी हुई थी। लगातार जो उनकी हेल्थ रिपोर्ट्स जो आ रही थी वो अच्छी नहीं थी। ऐसे में 81 वर्ष की उम्र में आज उन्होंने अंतिम सांस ली। सर गंगाराम अस्पताल में 9:44 का वो वक्त था जब उन्होंने अंतिम सांस लेते हुए इस दुनिया को छोड़कर वो चले गए। और देखिए झारखंड में चारों तरफ जो है मायूसी फैल चुकी है उदय, क्योंकि एक बहुत बड़ी शख्सियत आज हम सबको छोड़कर चले गए हैं। दिशोम गुरु माने जाते थे शिबू सोरेन। जिस तरीके से उन्होंने झारखंड में जेएमएम की स्थापना करी, जेएमएम को लेकर उन्हें मजबूती से वो आगे बढ़ते रहे, जिस तरीके से उन्होंने संसद से लेकर झारखंड तमाम उन जगहों पर प्रतिनिधित्व किया झारखंड का, एक बहुत बड़ी बात है। और आज सर गंगाराम अस्पताल में क्योंकि देखिए जानकारी ये मिल रही थी कि किडनी सही तरीके से काम नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण इस जो है उनकी हालत बिगड़ी और उसके बाद तमाम तरह की जो दिक्कतें शुरू हुई और उसके बाद उन्होंने अंतिम सांस ली उदय जी। चलिए दीपक, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त करिश्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है जो मॉनसून सत्र चलना था और विधानसभा में मौजूद है। आपको बता दें कि 81 वर्ष की उम्र हो गई थी गुरुजी को। 81 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली है और लगभग 1.5 महीनों से वो बीमार चल रहे थे और जिसके बाद गुरुजी का एक लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ। हम आपको बता दें कि पिछले लगभग 1-1.25 महीने से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अपने पिता का इलाज कराने के लिए दिल्ली में मौजूद थे और अब उन्हीं ने एक्स पर घोषणा की है, एक्स पर यह जानकारी दी है कि आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी नहीं रहे, वो सभी को छोड़कर चले गए हैं और हेमंत सोरेन ने लिखा है कि आज मैं शून्य हो गया हूं। तो पूरे झारखंड में शोक की लहर है। गंगाराम अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं करिश्मा।
विधानसभा में भी शोक की लहर दिखाई दे रही होगी। तमाम विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हुआ होगा जब उन्हें यह जानकारी मिली कि गुरुजी नहीं रहे। कई मुद्दों को लेकर चर्चाएं होंगी। एसआईआर को लेकर जो विरोध है वो सत्ता पक्ष की ओर से देखने को मिलेगा। लेकिन ठीक इससे पहले अगर हम बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बात को लेकर ट्वीट किया और उन्होंने जानकारी दी। और उसके बाद अगर हम बात करें झारखंड विधानसभा के परिसर की, तो सत्ता पक्ष के विधायक हो या फिर विपक्ष के विधायक हो, एक एक कर यहाँ पहुंच रहे हैं और हमने बातचीत करने की भी कोशिश की। सभी लोगों का कहना है कि झारखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। देखिए, 1.5 महीने से वो दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में एडमिट थे, 81 साल के थे और बताया जा रहा था कि किडनी से भी संबंधित कई ऐसी समस्या है जो उत्पन्न हुई थी, जिसके बाद उन्हें गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बात की पुष्टि की है, तो हम जरूर कह सकते हैं, देखिए एक एक करके विधायक आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर तेज हो गया है। आन रहा दिशुम गुरु शिबू सोरेन का, वो आज सभी लोग जानता है। और ऐसे में एक एक करके जितने भी विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जब गंगाराम अस्पताल में वो एडमिट थे तो आपने देखा होगा लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां पर बने हुए थे और ये कहा जा रहा था कि किडनी की भी समस्या जो है वो उत्पन्न हो गई है, जिसको लेकर लगातार जो इलाज है वो वहां पर चल रहा था। तो आज कह सकते हैं कि झारखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। दिशुम गुरु शिबू सोरेन नहीं रहे, तो ऐसे में देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट किया है और कई ऐसे दिग्गज नेता है जिन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। जी उदय। बिल्कुल करिश्मा, 81 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं और दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, बताया जा रहा है कि 8:56 पर उन्होंने अंतिम सांसें ली और जो गंगाराम अस्पताल के जो नेफ्रोलॉजी स्पेशलिस्ट है उन्होंने ये जानकारी दी है कि 8:56 पर गुरुजी ने अंतिम सांसें ली हैं। डॉक्टर AK भल्ला के हवाले से ये खबर आ रही है। दीपक, देखिए, बिल्कुल 8:56 पे मुझे बात करिए कि बताने में थोड़ी गलती हो गई। 8:56 का वो वक्त था, क्योंकि डॉक्टर ने खुद इस बात को जो है कंफर्म किया और कंफर्म करने के बाद जो है इसके बाद जो है ट्विटर के माध्यम से इसकी जानकारी दी गई है। और ये अब माना जा रहा है कि देर शाम जो है तमाम जो प्रक्रियाओं से जूझते हुए जो अस्पताल की जो तमाम प्रक्रिया होती है उसको पूरी करते हुए जो है शिबू सोरेन के जो पार्थिव शरीर है उसको झारखंड ले जाया जाएगा एयरलिफ्ट के माध्यम से और झारखंड में जो है उनको अंतिम श्रद्धांजलि जो है उनको दी जाएगी। क्योंकि तमाम जो लोग झारखंड में मौजूद है, तमाम चाहने वाले उनके फैंस कार्यकर्ता और तमाम जो लोग हैं वो झारखंड में मौजूद है और इस बात का इंतजार भी कर रहे हैं कि पार्थिव शरीर कब झारखंड पहुंचे उनकी पावन भूमि पर और वहां पर उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित उनके कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। 8:56 का वक्त, आपने सही कहा कि 8:56 का वक्त था जब उन्होंने अंतिम सांस ली। उसके बाद डॉक्टरों ने जो है इसकी जानकारी परिवार वालों को दी और परिवार वालों के माध्यम से हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से ट्विटर पे एक ट्वीट किया, देखिए हेमंत सोरेन के लिए ये वक्त जो है बहुत कठिन का वक्त है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने शिबू सोरेन के साथ समय बिताया, उनके पिता उनके मार्गदर्शन पर वो चले, लगातार जो तमाम चीजें राजनीति की जो नीति थी उन्होंने उनसे सीखी, उसके बाद उनके लक्ष्य कदमों पर वो चलते हुए आज झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा दर्द जो है शिबू सोरेन ने खासकर हेमंत सोरेन को ही नहीं दिया बल्कि पूरे झारखंड वासियों को दिया। जिस तरीके से उन्होंने आदिवासियों के लिए एक बहुत बड़ी आवाज बन के उभरे, जिन परिस्थितियों में उन्होंने JMM को खड़ा किया और उसके बाद एकाएक उनका चले जाना, ये कहीं ना कहीं बड़े धक्के के समान है उदय। और 81 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस उन्होंने ली और देखिए जब आज करीबन शाम के वक्त जब उनको एयरलिफ्ट करके जब झारखंड ले जाया जाएगा उसके बाद वहां की परिस्थिति क्या होगी, सभी की आंखें नम है उदय। सभी इस बार सभी हताश है कि आखिरकार उनके चहेते नेता और खासकर झारखंड के जो लोग जो दिशोम गुरु जिनके घर घर दिल दिल में बसते थे वो आज उनको छोड़कर चले गए। एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी जो है वो सामने हुई है उदय जी। बिल्कुल दीपक, बताया जा रहा है कि उन्हें जो किडनी में इन्फेक्शन हुआ था, शायद लगातार डॉक्टर प्रयास कर रहे थे कि वो ठीक हो जाए, लेकिन किडनी का इन्फेक्शन ठीक नहीं होने की वजह से उन्हें अंतिम सांस लेने की नौबत वाली स्थिति आ गई और डॉक्टरों ने काफी प्रयास किया था। ये जानकारी भी सामने आ रही है दीपक।
बिल्कुल, मैं लगातार मैं पिछले 1.5 महीने से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, पल-पल की खबरें मैं बता रहा हूँ। हेल्थ बुलेटिन में लगातार जो यही चीज़ें सामने आ रही थी कि उनका जो किडनी है, वो उनके हेल्थ सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर रहा है। बार-बार लगातार जो है डॉक्टर अनेक प्रकार की जाँच जो है वो कर रहे थे, लेकिन उसमें जो इम्प्रूवमेंट मिलनी चाहिए थी उनकी बॉडी में, वो इम्प्रूवमेंट उनको नहीं मिल पा रही थी। खासकर किडनी लगातार जो उनका लेवल था वो डाउन होता जा रहा था, उसके साथ-साथ हार्ट बीट भी जो है वो लगातार कम हो रही थी। यही एक चिंता का विषय था डॉक्टरों के लिए। कई विशेषज्ञों की टीम जो है वो लगाई गई थी सरगंगाराम अस्पताल में। बाहर से भी डॉक्टर जो है वो बुलाए गए थे ताकि किसी प्रकार की दिक्कत अगर जो लगातार हो रही है उसमें कहीं न कहीं जो है मदद मिल सके। लेकिन तमाम कोशिशें जो थी वो आज रखी की रखी रह गई, क्योंकि जिस तरीके से उनकी स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई थी, परिवार वाले भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से उनकी बहू जो है कल्पना सोरेन वो लगातार दिल्ली में मौजूद थी, बेटे हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, उनकी बड़ी बहू जो है सीता सोरेन वो भी लगातार बनी हुई थी।